एपिसोड 63 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 63वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। ये कहावत आज के दौर में और भी ज़्यादा सच लगती है। पहले लोग सिर्फ कमरे में धीरे बोलते थे। आज लोग मोबाइल, चैट, कॉल, ऑफिस, सोशल मीडिया और पब्लिक जगहों पर निजी बातें बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन सच वही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुन रहा होता है। इसलिए ये कहावत सिर्फ पुरानी नहीं, आज की डिजिटल दौर की भी सच्चाई है। आज की कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या आपने कभी यह सोचकर कोई बात धीरे से कही है कि ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहेगी? लेकिन जनाब, कई बार जो बात हम फुसफुसा कर करते हैं वही सबसे तेज फैल जाती है। तभी तो कहा गया है, दीवारों के भी कान होते हैं। दिलचस्प सवाल, क्या सच में हर राज राज ही रहता है? क्या जो बात बंद कमरे में कही जाए वो सच में बंद ही रह जाती है, या फिर कुछ बातें हालात खुद ब खुद बाहर पहुंचा देते हैं? कहावत का मतलब, जो बातें हम छिपकर, धीरे से या निजी समझकर करते हैं वह भी किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंच सकती है। यानी हमें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई सुन भी सकता है और बात आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए कहा गया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत तब बोली जाती है जब कोई बहुत गुप्त या निजी बात हो रही हो, सामने वाले को सावधान करना हो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, कोई ये भूल जाए कि बात आगे भी जा सकती है। ऐसे मौके पर कहा जाता है, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। रोजमर्रा के उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, दो लोग किसी का राज धीरे धीरे बात कर रहे हों और तीसरा कह दे, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। उदाहरण नंबर 2, ऑफिस में बॉस की बुराई कर रहे हों और वही बात किसी के जरिए बॉस तक पहुंच जाए तो कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं। उदाहरण नंबर 3, मोबाइल पर पब्लिक जगह में निजी बातें करना और आसपास के लोग बहुत सुन लें तो कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं। उदाहरण नंबर 4, घर की बात बाहर निकल जाए और बाद में सबको पता चल जाए तो इसे कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं। छोटी सी हिकायत। एक बार दो दोस्त कमरे में बैठकर अपने ही एक जानने वाले की बुराई कर रहे थे। उन्हें लगा कि कमरे बंद हैं, कोई सुन नहीं रहा है। वे धीरे धीरे बातें करते रहे, हंसते रहे, ताने मारते रहे। लेकिन कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा था जिसने उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर बाद वही बातें उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई। फिर दोनों दोस्तों को समझ में आया कि बंद कमरा भी हमेशा बंद नहीं रहता है। हर बात हर जगह नहीं करनी चाहिए। जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती है। राज, बुराई और निजी बातें जितनी कम हों उतना बेहतर है। इस कहावत से हमें ये सीख मिलती है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हर बात सिर्फ कानों तक नहीं, कई बार दूसरों तक चली जाती है। इसलिए सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि बात आपकी होती है लेकिन असर बहुत दूर तक जाता है। हर जगह सावधानी से बोलो, बात कहीं भी पहुंच सकती है। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन इस कहावत से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि एक जागरूकता मिशन है। हर कदम, हर विचार, हर कहानी का मकसद जागरूकता है और बदलाव लाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।